बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ईरान और अज़रबैजान के दरमियान रीसेंट टेंशन्स के हवाले से मज़ीद कुछ अपडेट्स हैं। मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव की जानिब से पूरी दुनिया को मुखातिब करके उन्होंने ऐलान किया था कि ईरान की जानिब से लगाए जाने वाले इल्ज़ामात और ईरान की सख्त स्टेटमेंट्स का जवाब अज़रबैजान की जानिब से दिया जाएगा, बेइज्जती का बदला लिया जाएगा। तो अज़रबैजान की जानिब से पहला बाज़ाब्ता रद्द अमल ईरानियन स्टेटमेंट्स और ईरान के इल्ज़ामात का पहला बाज़ाब्ता रद्द अमल सामने आ चुका है। अज़रबैजान की जानिब से एक्चुअली दो इक़दामात किए गए हैं। ईरानियन स्टेटमेंट्स के रद्द अमल में दो इक़दामात अज़रबैजान ने किए हैं, जिसमें से एक खबर 100% कन्फर्म है, उसकी फुटेज भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा बैकग्राउंड में। लेकिन जो दूसरी खबर है वो अभी तक मुकम्मल तौर पर कंफर्म नहीं है और उसके हवाले से गुज़िश्ता वीडियो में कुछ व्यूवर्स कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता भी रहे थे और कुछ व्यूवर्स पूछ भी रहे थे कि खबर ठीक है, अज़रबैजान की जानिब से ईरान के ख़िलाफ़ ये इक़दाम किया गया है तो ये बहुत बड़ा इक़दाम होगा। आज की वीडियो में उस सवाल का जवाब भी आपको दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ईरानियन सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामेनी की जानिब से अज़रबैजान के हवाले से एक स्टेटमेंट रिसेंटली सामने आई। एक खिताब के दौरान उन्होंने लंबा चौड़ा लेक्चर दिया अज़रबैजान को और ये बताने की कोशिश की कि अज़रबैजान फ़ॉरेन मिलिट्रीज़, फ़ॉरेन कंट्रीज़ की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस को लेकर थोड़ा सा एहतियात करें, क्योंकि ये जो ममालिक हैं, जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ हैं, ये ख़ित्ते में अपना असर और रसूख बढ़ाने लग जाते हैं, अपने कदम जमाने लग जाते हैं। ईरानियन सुप्रीम लीडर की जानिब से किसी मुल्क का स्पेसिफिक नाम नहीं लिया गया, लेकिन ईरान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं इज़राइल की प्रेजेंस, इज़राइल और अज़रबैजान के ताल्लुकात। इज़राइल जो कि असलहे का सबसे बड़ा सप्लायर है अज़रबैजान के लिए, सबसे ज़्यादा असलहा जो है वो इज़राइल से ख़रीदता है अज़रबैजान, तो उस हवाले से ईरान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और दूसरे ज़ाहिर है तुर्की की प्रेजेंस, कॉकेसस में तुर्की की प्रेजेंस, रिसेंटली नगोर्नो कराबाख की दूसरी जंग हो या फिर अज़रबैजान और तुर्की के ताल्लुकात हों। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान 20 से ज़ायद दौरे कर चुके हैं अज़रबैजान के और इस वक्त भी जो लिबरेटेड टेरिटरीज़ हैं वहाँ पर तुर्की के पीस कीपर्स भी तैनात हैं और रशिया के पीस कीपर्स भी तैनात हैं। तो फॉरेन मिलिट्री, फॉरेन प्रेजेंस से ईरानियन सुप्रीम लीडर की मुराद इज़राइल, तुर्की जैसे ममालिक थे जो कॉकेसस में जिनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि ईरान की प्रेजेंस बिल्कुल भी वहाँ पर नज़र नहीं आ रही। ईरान का असर और रसूख बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है ख़ित्ते में। इसको लेकर ईरान की जानिब से पावर शो भी किया गया, जिसका रद्द अमल अज़रबैजान की जानिब से पहले तो सफारती अंदाज से मामलात को हल करने की कोशिश की अज़रबैजान ने, लेकिन उसके बाद अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने कहा बस बहुत हो चुका। अब ईरान ने अगर सबूत प्रोवाइड ना किए तो अज़रबैजान ईरान को उसकी ज़बान में जवाब देगा और अपनी बेइज्जती का बदला लिया जाएगा। बेइज्जती क्यों? क्योंकि अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने कहा कि हम एक सॉवरन कंट्री हैं, हम एक आज़ाद मुल्क हैं, ये हमारा इंटरनल मामला है कि हम किस मुल्क के साथ ताल्लुकात रखते हैं या किसके साथ नहीं रखते, हम किसी को नहीं कहते। उन्होंने ईरान को मुखातिब करते हुए कहा कि हम आपको नहीं कहते कि आपके आर्मीनिया के साथ क्यों ताल्लुकात हैं, तो फिर आप कौन होते हैं हमें कहने वाले कि आपके फ़लाँ कंट्री के साथ क्यों ताल्लुकात हैं। तो अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने सबूत, एविडेंस की डिमांड की ईरान से और साथ ही ये कहा कि अगर एविडेंस प्रोवाइड ना किए गए तो फिर अज़रबैजान ईरान को रद्द अमल देगा, जवाब देगा और बेइज्जती का बदला लिया जाएगा। तो पहला इक़दाम जो अज़रबैजान की जानिब से किया गया है ईरानियन इल्ज़ामात और ईरानियन स्टेटमेंट्स के जवाब में, ये बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा होगा, ये इलाका है नख्चीवान। आपको मालूम होगा अज़रबैजान का विंग है नख्चीवान की। अगर हम हिस्ट्री में चले जाएं तो ईरान का हिस्सा हुआ करता था। उससे पहले भी अगर हम पीछे चले जाएं मज़ीद, अलेक्जेंडर द ग्रेट के दौर में या उस अदवार में, तो ये आर्मीनिया का पार्ट हुआ करता था। ईरानियन मोस्ट रिसेंट जो हिस्ट्री है नोन, उसमें ईरान का हिस्सा रहा नख्चीवान। और फिर रशियन और पर्शियन जो वॉर थी 1828 में एक मुआहिदा तय पाया था, ट्रीटी ऑफ तुर्कमांची, जिसके तहत ये इलाका रशियन एम्पायर की तरफ चला गया था और फिर ये सोवियत यूनियन का भी हिस्सा रहा, जिसके टूटने के बाद नख्चीवान ने आज़ादी का ऐलान कर दिया था। नख्चीवान एक्चुअली इसका नाम है नख्चीवान ऑटोनोमस रिपब्लिक। नख्चीवान जो है वो अज़रबैजान का इंटरनेशनली हिस्सा है, लेकिन अज़रबैजान का कोई ज़मीनी रास्ता नख्चीवान तक नहीं जाता। अज़रबैजान को आर्मीनिया या फिर ईरान से गुजरकर नख्चीवान पहुंचना पड़ता है। नख्चीवान के बॉर्डर्स अगर आप देख लें तो एक साइड पर आर्मीनिया है, एक साइड पर ईरान है और छोटा सा इसका बॉर्डर जो है वो तुर्की के साथ भी नख्चीवान शेयर करता है। तो अज़रबैजान ने किया क्या है
क्योंकि ईरान की जानिब से फॉरेन मिलिट्रीज़ की प्रेजेंस, मिलिट्री ड्रिल्स पर एतराज़ात उठाए गए थे और अज़रबैजान को मना किया गया था। तो अज़रबैजान ने तुर्की के साथ मिलिट्री ड्रिल्स का आगाज़ किया है नख्चीवान में, ईरान के बॉर्डर पर। यहाँ पर पावर शो किया जाएगा, 5 रोज़ा ये मिलिट्री ड्रिल्स होंगी जो कि अज़रबैजान और तुर्की के ताउन से शुरू की गई। और इनका नाम क्या रखा गया? इनका नाम रखा गया है नाकाबिले तकसीम भाई। 2021 के नाम से ये मिलिट्री ड्रिल्स शुरू हो चुके हैं नख्चीवान में, और ये एक स्ट्रॉन्ग रद्द अमल है ईरान को, जिसने अभी रिसेंटली अज़रबैजान के हवाले से उसे एहतियात बरतने और उसे मिलिट्री प्रेजेंस, फॉरेन मिलिट्रीज़ की प्रेजेंस के हवाले से स्टेटमेंट ईरान के सामने आई थी। तो उसका रद्द अमल अज़रबैजान ने ये दिया है कि हमारे इंटरनल मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी। यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स, आर्टिलरी, टैंक्स पहुँचाए गए हैं। 5 रोज़ तक ये पावर शो जारी रहेगा, जिस पर ईरान का अभी तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कोई बाज़ाब्ता रद्द अमल सामने नहीं आया। दूसरा इकदाम जो अज़रबैजान की जानिब से किया गया है, वो उसके हवाले से सवालात भी पूछे जा रहे थे व्यूवर्स से। ये खबरें सामने आई कि अज़रबैजान ने बाकू में जो ईरानियन सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनाई से एफिलिएटेड एक मस्जिद है, एक इदारा है जिसके रिप्रेजेंटेटिव भी हैं सैयद अली अकबर, तो उस मस्जिद को, हुसैनिया मस्जिद, उसे अज़रबैजान ने बाकू में जो अज़रबैजान का दारुल हुकूमत है वहाँ पर उस मस्जिद को बंद कर दिया है। सैयद अली अकबर वहाँ पर सुप्रीम लीडर, ईरानियन सुप्रीम लीडर के रिप्रेजेंटेटिव हैं 1996 से। तो बाकू की जानिब से ये इंतहाई इकदाम की खबर जो है वो ईरानियन न्यूज़ एजेंसी की जानिब से नशर की गई, और ये बताया गया कि बाकू ने रीसेंट टेंशन्स के रद्द अमल में हुसैनिया मस्जिद को बंद किया है, जो कि एक इंतहाई इकदाम है बाकू की जानिब से। लेकिन अज़रबैजान की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से जो स्टेटमेंट जारी हुई है, उसमें अज़रबैजान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि ये इकदाम बंद किया गया है हुसैनिया मस्जिद को, लेकिन हरगिज़ ये ईरान और अज़रबैजान के रीसेंट टेंशन्स का रद्द अमल नहीं, बल्कि वबा के बाइस, जो कि अज़रबैजान में एक और जो लहर है कोरोना वायरस की वो फैल रही है, तो उसके वजह से हुसैनिया मस्जिद को टेम्परेरीली बंद किया गया है कुछ वक्त के लिए, क्योंकि वहाँ से जो केसेस रिपोर्ट्स हो रहे थे वो बहुत ज़्यादा थे। इस वजह से हुसैनिया मस्जिद को बंद किया गया है, और उसकी वजह ईरान और अज़रबैजान के रीसेंट टेंशन्स नहीं है। लेकिन बहरहाल ख़बरें तो सामने आ रही हैं कि ये बाकू का जो रद्द अमल है वो सिर्फ ईरान और अज़रबैजान के रीसेंट टेंशन्स की वजह से है, लेकिन अभी तक ये खबर मुकम्मल तौर पर कन्फर्म नहीं है। ईरानियन एम्बेसी फंक्शनल है बाकू में, वहाँ पर काम किया जा रहा है। ईरानियन एम्बेसी की जानिब से स्टेटमेंट भी सामने आई है कि अज़रबैजान की जानिब से कुछ ऐसे अहकामात मौसूल नहीं हुए, ना ही ईरानियन एम्बेसी के लिए, ना ही वो जो मस्जिद है हुसैनिया मस्जिद, उसके हवाले से। तो ये जो कोरोना वायरस वबा है उसकी वजह से उस मस्जिद को टेम्परेरीली बंद किया गया है। जाहिर है अब रिसेंट जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो टेंशन्स चल रही हैं, उसके बाद ऐसी सी खबरें सामने आएंगी। लेकिन जो नख्चीवान में मिलिट्री ड्रिल्स, मिलिट्री पावर शो अज़रबैजान और तुर्की की जानिब से किया जा रहा है, वो एक डायरेक्ट मैसेज है, एक रद्द अमल है ईरान के लिए कि ईरान अज़रबैजान के इंटरनल मामलात में दखल अंदाजी ना करे। अज़रबैजान की जानिब से इस इक़दाम का रद्द अमल जो ही सामने आता है, एक और ख़बर भी है ईरान के हवाले से, एक और ख़बर भी है, वो अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। ईरान ने राबते तेज़ कर दिए हैं इन मामलात को लेकर, इन रीसेंट टेंशन्स को लेकर अज़रबैजान के साथ, और ईरान ये चाहता है कि किसी सालिस की मौजूदगी में ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनको इन्वेस्टिगेट किया जाए और अज़रबैजान के साथ टेबल पर बातचीत करके ये मामलात हल किए जाएं, क्योंकि ईरान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कन्फर्म हैं, श्योर है वो, और वो ये कहता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क को पता है जो भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात हैं उससे अज़रबैजान बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है। तो अब ईरान की जानिब से सफारती राब्ते तेज़ किए गए हैं ताकि इन मामलात को जो है वो किसी नतीजे तक पहुंचाया जाए, ताकि टेबल पर बैठकर ये मामलात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इनका सलूशन ढूंढा जाए। अगली वीडियो में आपके साथ वो जो सफारती राब्ते ईरान की जानिब से किए जा रहे हैं दीगर ममालिक के साथ, कौन कौन से ममालिक से ईरान राब्ता कर रहा है और इन राब्तों का क्या नतीजा निकलेगा, जो रिसेंट टेंशन्स हैं ये किस हद तक आगे जाती हैं, क्या रद्द अमल ईरान की जानिब से सामने आता है, नख्चीवान और जो हुसैनिया मस्जिद की बंदिश का जो मामला है उस पर ईरान की जानिब से क्या रद्द अमल सामने आता है, इस हवाले से आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।